और 73 जो वार्ड है वो अनअपोज्ड चुने गए हैं और 32 वार्डों में अगली 24 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो ये जो चुनाव हो रहे हैं ये जनवरी 24 से लेके और 26 दिसंबर 26 तक के लोगों के लिए हो रहे हैं। 17 दिसंबर को आज 1 बजे तक नामांकन वापसी की वो थी और उसके बाद ये चुनाव चिन्ह अलॉट किए जाएंगे 2 से 5 बजे तक के। हमारे समाज में बहुत बढ़िया एकता है, भाईचारा बना हुआ रहता है, कोई 1% की टेंशन वाली बात नहीं होती। मेरा वार्ड नंबर 19 है और मैं निर्विरोध चुना गया हूँ। पहले हमारे अग्रवाल समाज में क्या होता है, प्रधान बनाने के लिए जबरदस्ती किसको बताते हुए तू प्रधान तो बन जाओ। आज ये इतनी रौनक है कि सब प्रधान बनने के इच्छुक हैं। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। अग्रवाल सभा रजिस्टर्ड रेवाड़ी का संचालन करने के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी है। वर्ष 2024 से 2026 तक के कार्यकाल के लिए होने वाले इन चुनाव के लिए पहले 105 कॉलेजियम सदस्यों का चुनाव होगा। मुख्य चुनाव अधिकारी एडवोकेट विनय बंसल के साथ एडवोकेट मुकेश गुप्ता और राजीव अग्रवाल दोनों सहायक चुनाव अधिकारी की भूमिका में है। आज 17 दिसंबर को नाम वापसी के बाद उन 73 वार्डों की तस्वीर स्पष्ट हो गई है जहां चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि इन वार्डों में से एक आवेदन ही आया है। एक आवेदन का मतलब है इनके निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा कर दी जाएगी। शेष जहां चुनाव होने हैं उन वार्डों के लिए 24 दिसंबर को वोटिंग होगी। उसी दिन मतगणना होगी और चुनाव परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। नियम अनुसार निर्वाचित होने वाले 105 सदस्यों में से 5 पदाधिकारियों सहित 21 सदस्यीय संचालन समिति या कार्यकारिणी चुनी जाएगी। कॉलेजियम चुनाव के लिए नामांकन जमा कराने की तारीख 12 से 15 दिसंबर थी। आज 17 दिसंबर को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक का समय नाम वापसी के लिए दिया गया था। हमारे साथ ही शैली शर्मा ने मुख्य चुनाव अधिकारी विनय बंसल और सहायक चुनाव अधिकारी मुकेश गुप्ता और राजीव अग्रवाल से भी बात की और कॉलेजियम के निर्विरोध चुने जा चुके या चुनाव लड़ रहे प्रमुख लोगों से भी बात की। निवर्तमान प्रधान राधेश्याम गुप्ता से भी बात की। आप सुनिए किसने क्या कहा। निर्विरोध चुने गए सदस्यों के नाम और चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों के नाम आप वीडियो के अंत में पढ़ सकते हैं। अग्रवाल सभा के चुनाव के बारे में थोड़ा हमें बताइए। अग्रवाल सभा के चुनाव के बारे में ये है कि पहले अग्रवाल सभा के जो निर्वाचित सदस्य थे उन्होंने एक मीटिंग की और मीटिंग में ये कहा कि अब हम इस साल के प्रक्रिया नए चुनाव की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो ये जो चुनाव हो रहे हैं ये जनवरी 24 से लेके और 26 दिसंबर 26 तक के लोगों के लिए हो रहे हैं, सदस्यों के लिए हो रहे हैं। तो इसकी प्रक्रिया जो शुरू हुई वो 10 दिसंबर से हमने इसकी प्रक्रिया शुरू की थी कि 10 दिसंबर को हमने इसके फार्म वितरित करने का काम शुरू किया। 10 से 12 तक हमने इसके फार्म वितरित किए। 13 से 15 दिसंबर तक हमने फार्मों को वापस जमा करने का काम किया। 16 दिसंबर को हमने इसको के नाम से फार्म को स्क्रूटनी निरीक्षण किया और 17 दिसंबर को आज 1 बजे तक नामांकन वापसी की वो थी और उसके बाद ये चुनाव चिन्ह अलॉट किए जाएंगे 2 से 5 बजे तक के। और टोटल जो फार्म थे वो 168 फार्म जो लगभग वो गए लोगों के बीच में। 146 फार्म हमारे पास वापस जमा होने के लिए आए, जिसमें से 7 फार्म विड्रॉ हो गए और 73 जो वार्ड है वो अनअपोज्ड चुने गए हैं और 32 वार्डों में अगली 24 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं। सर, ये कॉलेजियम के जो मेंबर हैं ये 14 जनवरी तक अपनी सारी प्रक्रिया पूरी कर देंगे। हम 24 दिसंबर तक कॉलेजियम के 105 मेंबर बन जाएंगे। उसके बाद उनको अगली डेट दे दी जाएगी और वो 14 जनवरी से पहले हम जो 5 पोस्ट हैं वो 5 पोस्ट फिलअप हो जाएगी। 5 पोस्ट हैं वो है प्रधान की है, उप प्रधान की है, सेक्रेटरी की है, ज्वाइंट सेक्रेटरी की है और कैशियर की है। 16 मेंबर है। 21 मेंबर की कमेटी होती है। बतौर एआरओ आपकी क्या भूमिका रही है? एआरओ मैं आरओ बंसल साहब के साथ काम कर रहा हूँ ताकि इलेक्शन में जो प्रक्रिया है वो एक टीम बन के ताकि स्मूथ तरीके चल सके, किसी एक आरओ पर ज़्यादा बर्डन ना हो। जो बंसल साहब कर रहे हैं उनके मार्गदर्शन सब दोनों मैं और मुकेश एडवोकेट दोनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं। आरओ साहब आप बताइए एआरओ की क्या भूमिका रही है, कैसे आप काम कर रहे हैं? देखिए, जो अभी तक हमने जो काम किया है बीइंग इलेक्शन ऑफिसर बहुत स्मूथली चला है और 24 दिसंबर को जो इलेक्शन होने हैं वो भी स्मूथली होंगे और बाकी 14 जनवरी तक इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा वार्ड है और आपकी कैसी तैयारी चल रही है? हमारा 84 वार्ड है, सेक्टर 3 में रहता हूँ और पहले मैं अग्रवाल समाज का जनरल सेक्रेटरी हूँ। इलेक्शन इन्होंने बंसल साहब ने बहुत अच्छे वो
ढंग से विनय बंसल जी ने और मुकेश गुप्ता जी ने और राजीव गुप्ता जी ने बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने इलेक्शन करवाए हैं। हम इनकी सराहना करते हैं और हमारा समाज में बहुत बढ़िया एकता है, भाईचारा बना हुआ रहता है, कोई 1% की टेंशन वाली बात नहीं होती। ब्रजलाल गोयल जी, आपका वार्ड बताइए। मेरा वार्ड नंबर 19 है और मैं निर्विरोध चुना गया हूँ। 105 कुल मेंबर हमारे चुनने हैं, इसमें से 73 तो निर्विरोध हो गए हैं और 32 पे इलेक्शन होगा। और जो हमारे आरओ एआरओ दोनों बहुत ही लायक और बहुत ही मतलब बढ़िया उन्होंने काम किया है। किसी किस्म का कोई हमारे यहाँ झगड़ाबाजी, कोई वाद विवाद नहीं हुआ और बहुत स्मूथली काम हुआ है। राधे श्याम जी आप प्रधान रहे हैं, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं शुरू में ही जो है सबसे पहले अग्रवाल सभा फॉर्मेशन करी, इसका रजिस्ट्रेशन करा। पहले हमारे अग्रवाल समाज में क्या होता है, प्रधान बनाने के लिए ज़बरदस्ती किसको बताते हुए तू प्रधान तो बन जाओ। आज ये इतनी रौनक है कि सब प्रधान बनने के इच्छुक हैं। मेरा तो फर्ज यही है कि सुचारू रूप से हर साल जो 3 साल बाद जो इलेक्शन हमारा डिक्लेयर है उसकी पूरी मेहनत से, पूरी तैयारी से वो सब काम कराना है। बाकी निरोध हो जाता है तो मेरी कोई तैयार नहीं, अगर आता है सामने में फेस करने के लिए तैयार हूँ। आप चुनाव लड़ रहे हैं, थोड़ा सा अपना नाम बताइए और सबके बारे में बताइए। गुप्ता है मेरा नाम और वार्ड नंबर 24 से चुनाव लड़ रहा हूँ मैं। कितने क्या वोट है वहाँ पे हर वार्ड में 33 वोट हैं। तो कैसी तैयारी आपकी? तैयारी बहुत बढ़िया है, जीतेंगे। कौन से वार्ड से हैं आप और अपना नाम बताइए। पूर्णचंद गुप्ता, वार्ड नंबर 1, आनंद नगर। तो चुनाव के बारे में थोड़ा बताइए। चुनाव में निर्विरोध हूँ, अनअपोज।